बहुत दुखद घटना हमारे आज हरियाणा में हुई थी। आज मैं उस परिवार से मिलना भी हुआ और पूरी सरकार इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ है। एक होनहार युवा खिलाड़ी जो दुनिया में हमारा नाम रोशन करता, वो आज हमारे बीच में नहीं है। इस सब पे राजनीति ना करते हुए इस परिवार के साथ हम सबको, समाज के लोगों को, देश और ये सरकार, हर व्यक्ति, हरियाणा का हर युवा उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है। और भगवंत मान आज वहाँ जाकर राजनीतिकरण करना चाहते थे। उनको पंजाब के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, किस प्रकार से नशे की हालात, बुरे हालात पंजाब के युवाओं का लत लगी हुई है। उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और हरियाणा के खेलों में तो नौकरियों के लिए भी 3% कोटा है और वो लोग वादा करके भी खेलों में उस कोटे को लागू नहीं करवा पाते। और पंजाब के खिलाड़ी जो फुटबॉल के चैंपियन रहे, फेंसिंग के चैंपियन रहे, वो लोग आज कहीं कोई चाय की दुकान लगा रहा है बेचारा, कहीं कोई और अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी दुकान लगाकर इतने वर्ल्ड चैंपियंस रहे, वो अपना गुजारा कर रहे हैं। ये सरकार पंजाब के युवाओं के साथ कोई न्याय नहीं कर रही है, लेकिन सिर्फ हरियाणा में राजनीति करने के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए। एक 2-3 दिन पहले सुना है कि जो नशे के विरुद्ध दलजीत ने एक युद्ध छेड़ा हुआ था, कि युद्ध नशे के विरुद्ध, उसकी हत्या कर दी गई। वहाँ किस प्रकार से प्रशासन, कानून व्यवस्था और युवाओं के प्रति हो रहा है, लेकिन उनको हरियाणा में आके राजनीति करनी है। ये बहुत दुखद घटना है। ये राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम निःशब्द हैं। पूरी सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है। आर्थिक मदद के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कल ही अनाउंस कर दिया था उनकी आर्थिक मदद के लिए, युवा साथियों के लिए। और आज परिवार से मिलकर जो परिवार के लोग चाहते हैं, अलग अलग विषयों पर बात हुई और जो भी अधिकारी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, ये हमने परिवार को स्पष्ट कहा है। और प्रयास होगा कि आगे से कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। युवा खिलाड़ी सभी सुरक्षित जगह पर प्रैक्टिस करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। गौरव जी, कृष्ण बेदी जी हैं मंत्री आपके, वो कुछ दिन पहले रोहतक गए थे, तो उनसे स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है उनके हालात पे सवाल हुआ था। तो मंत्री जी ने जब जवाब दिया तो बड़ा इंसेंसिटिव जवाब लग रहा था। लिस्ट मांग रहे थे पत्रकारों से कि आप लिस्ट दीजिए मुझे और डीसी साहब ये चेक करेंगे, और उनका जो जवाब था वो बड़ा इंसेंसिटिव था। उल्टा जवाब जो है वो पत्रकारों से पूछ रहे थे सवाल। हमने खेल के क्षेत्र के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत आगे प्रयास भी कर रहे हैं और बहुत बजट को हमने पिछले 10 साल में खर्च भी किया है। अब किस कंसेप्ट में वो कह रहे थे मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस पत्रकार साथी ने मेंटेनेंस के लिए क्वेश्चन पूछा होगा, हमने अभी पिछले 1 महीने पहले ही 114 करोड़ रुपए 92 स्टेडियम्स को मेंटेनेंस करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए हैं, जिसका टेंडर का प्रोसेस शुरू भी है, कुछ स्टार्ट हो गया है। और आने वाले समय पर पैसा जब लगेगा तो स्वाभाविक रूप से स्टेडियम्स की मेंटेनेंस अच्छी होगी। और सभी अधिकारियों को ये निर्देश भी जारी करे हैं कि वो किसी भी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी देकर उसे चेंज कराएं या उसे बंद करने का काम करें, और हम अच्छी बेहतरीन सुविधा खिलाड़ियों को देना चाहते हैं। अगर उस सवाल को सीरियसली लिया जाता है उस वक्त, तो हो सकता है खिलाड़ियों की जान जो है बच जाती। हम लगातार, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसी के परिवार में ना हो, किसी के साथ ना हो। वो सिर्फ हार्दिक एक व्यक्ति, सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे देश का लाल था। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि अच्छे बेहतरीन देने के लिए। हमने समय समय पर मेंटेनेंस के लिए पैसे भी दिए हैं और लोगों के लगे भी हैं। एक्सीलेंस सेंटर्स बने हुए हैं, आप जाकर देखेंगे उससे आपको अंदाज़ा भी आएगा
लेकिन कुछ जगह हो सकता है, मैं यही नहीं कह रहा कि सब जगह सही हो गया है, कुछ जगह खराब है तो उनको सही करने का काम करेंगे। सर आपने पैसा रिलीज कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन न सिर्फ रोहतक अब बल्कि हमने कई जगह गए गाँव में, वहाँ पर स्टेडियम की हालत खराब है। पैसा अगर रिलीज किया गया तो लग क्यों नहीं रहा, रेनोवेशन क्यों नहीं हो रहा? जो 114 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स विभाग के अंडर जो स्टेडियम्स आ रहे हैं उस पर काम शुरू होगा, और कुछ राजीव गांधी स्टेडियम्स, कुछ नर्सरीज पंचायत भी चलाती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो खेल की ही जिम्मेदारी है, और हमने सुनिश्चित किया कि उनको भी अच्छा करने का काम करेंगे। अब खेल विभाग आगे से भी भविष्य में भी हर प्रकार की मैदान की चिंता करने का काम करेगा, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना हो इसकी चिंता भी प्रयास करेंगे। आपने पंजाब के सीएम के लिए कहा कि वो राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो आपको उनके जाने से प्रॉब्लम है या जो उन्होंने बयान दिए हैं उस बात से आपको? वो बयान दे रहे हैं, किसी के दुख में जाना, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ बयान जिस प्रकार की बयानबाजी सरकार पे, किसी के दुख में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं, उसका दुख बढ़ता है, और सिर्फ वो राजनीति करते हैं वहाँ जाके और सिर्फ केंद्र सरकार पे और हरियाणा सरकार पे लांछन लगाते। पहले उनको अपनी गरिमा में झांक के देखना चाहिए। कैसा देखते हैं आप पंजाब की खेल और खिलाड़ियों की स्थिति और हरियाणा के खेल और खिलाड़ियों की स्थिति को अगर कंपेयर करते हैं, क्योंकि पंजाब से वो हरियाणा में आते हैं और फिर बयान इस तरह का देके जाते हैं। पंजाब को अपनी खेल नीति और युवाओं के लिए, नशे में से पीड़ित हैं वहाँ के युवा, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। नौकरियों के लिए जो कोटे के लिए उन्होंने वादे किए थे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। कई लाख रुपए कैश अवार्ड लोगों के अटके हुए खिलाड़ियों को उनको देना चाहिए, और के जो हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं वो अपना गुजर बसर करने में, जीवन व्यापन करने में बहुत मुश्किल से जीवन व्यापन कर पा रहे हैं, उनकी तरफ सोचना चाहिए। और हरियाणा में आके किसी के दुख में शामिल होना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, किसी के दुख में दुख बढ़ता है, लेकिन वहाँ के राजनीतिकरण करना और मीडिया के सामने इस प्रकार की बयानबाजी करना बड़ा दुख, खराब बात है। और ये जो रिव्यू मीटिंग करेंगे और जो पैसा लग रहा है उसकी रिव्यू करेंगे, कैसे कैसे लग रहा है, और हमें ये रिव्यू रूटीन प्रोसेस है, करना चाहिए। सर कल भी बैठे, जो पोल टूटा है आपने क्या देखा वहाँ, और अब सीखा क्या है? ये दुर्घटना हो गई कि खराब सामान या लंबे समय से कोई ऐसा सामान लगा हुआ जो किसी खिलाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता हो, उसकी हमारे कोचेस, हमारे अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी इसकी जांच करें। मेंटेनेंस विभाग के लोग उसमें जा कर के, अगर कोई ऐसी शिकायत आती है मेंटेनेंस, हमारे विभाग के अधिकारी जाकर देखें, और आगे से भविष्य में ऐसी दुर्घटना हो समय पहले ठीक कर लिया जाए, उसके लिए करेंगे। गौरव जी, एक दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैंने अपने एम्पिलेट से उनको 11-12 लाख रुपए का सैंक्शन किया था लेकिन वो लगे नहीं, इसमें क्या है मामला, ये क्या सच्चाई है? उन्होंने, आप लोगों ने जानकारी दी है कि उन्होंने पैसा दिया है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो ग्राम विकास के लिए पैसा दिया था कि स्टेडियम के लिए दिया था, वो जानकारी अपने पास आएगी। पूरे प्रदेश के अंदर जो है दी गई है, ये भी ऐसे ही एक उदाहरण थे जहाँ पर आपने ग्राम पंचायतों को ये नर्सरी दे रखी थी। तो क्या लगता है कि इसका भी रिव्यू करने की आवश्यकता है कि जिनको ये नर्सरियाँ दे रखी हैं वो सुचारू तौर पर तमाम चीजें चाक चौबंद रखें, उसके अंदर दुरुस्त रखें, इसका भी कोई रिव्यू किया जाए? बिल्कुल जिम्मेदारी है, और इसको रिव्यू पहले भी करते आए हैं, इसकी पारदर्शिता के लिए भी करते हुए आए हैं, और इस पर डीएसओज की जिम्मेदारी तय है कि उस सुचारू रूप से चलें। और इस गांव में पहले बास्केटबॉल की नर्सरी थी, अभी इन्होंने अप्लाई की है, पहले थी, अभी बीच में बंद हो गई थी, अभी नहीं चल रही थी। और अगर कोई ऐसी आएगी, शिकायत आएगी या कहीं से निकल कर कोई बात आएगी तो उस पर कार्रवाई करने का काम।